दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मजबूर लड़की की है जिसकी कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है, एक छोटे से गांव की है, जो पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार होती है। और उसके जो पिता होते हैं वह मेहनत मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वह एक किसान होते हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। उसकी माता का देहांत हो चुका होता है और केवल ये पिताजी होते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं। और उससे लड़की का नाम लवली होता है। लवली पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होती है, बचपन से बहुत ही तेज़ होती है, उसका पढ़ाई में मन लगता है। और जब उसका हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया तो वह बहुत ही खुश थी, क्योंकि पूरे गांव में उसने टॉप किया था और पूरे गांव में सबसे ज़्यादा उसकी उसी का नंबर था। इसकी वजह से वह बहुत ही खुश थी, मगर एक बात सोच के बहुत ही वह परेशान हो रही थी, क्योंकि हाई स्कूल के बाद उसके गांव में कोई कॉलेज नहीं था आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। तो वह उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना चाहती थी, मगर शहर में पढ़ने का रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वह बहुत ही परेशान थी, क्योंकि अपने पिता की स्थिति जानती थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं बाहर जाना चाहती हूँ उच्च शिक्षा के लिए, ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूं और आपका नाम रोशन कर सकूं। तो पिता ने कहा, बेटी मैं भी तो यही चाहता हूं, मगर क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं। तुम तो जानती हो कैसे मैं अपना जीवन यापन करता हूं, तुम लोग का कैसे पालन पोषण करता हूं, मेहनत मजदूरी दिन भर करके किसी सूरत से 2 जून की रोटी नसीब होती है। यह सुन के फिर उदास हो जाती है लवली और वह अपने कमरे में चली जाती है। इधर जो उनके पिता होते हैं वह अपने काम पे चले जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके पास से 3-4 कट्टा खेत था, उसी पे वो काम करते हैं, जिससे वह अपना जीवन का जो डेली का जो खर्चा होता है उसी को निकाल लेते हैं। फिर काम करते करते उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना अपनी थोड़ी सी ज़मीन जो है उसको बेच के थोड़ा पैसा जो मिल जाए तो उसको मैं लवली को दे दूं और वो शहर में जाके अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सके और आगे की शिक्षा को ग्रहण कर सके। यही सोच के उन्होंने अपनी 2 कट्टा जो ज़मीन होती है, खेत होता है, उसको बेच देते हैं और जो पैसा मिलता है उसे लेके आके लवली को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा लवली, मैं तुम्हें अपना दाहिना हाथ काट के दे रहा हूँ। यानी किसान के लिए जो ज़मीन होती है उसके हाथी का हाथ होता है, उसी को वह भगवान मानता है। तो उसने 2 कट्टा ज़मीन बेच दिया था, जो पैसा मिला तो उसने लवली को दे दिया और कहा कि बेटा लवली, इसे लेके तुम शहर चले जाओ और वहाँ पे अपना एडमिशन करा लो अच्छे कॉलेज में और उच्च शिक्षा ग्रहण करो, ताकि मुझे खुशी हो। लवली का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह पैसा लेके शहर आ जाती है। शहर में एक अच्छे कॉलेज में वह एडमिशन करा लेती है। एडमिशन कराने के बाद उसको रहने के लिए एक कमरे की ज़रूरत होती है, तो वह एक कमरे का भी इंतज़ाम कर लेती है, उसी में वह रहती है। और जो खाने पीने का सामान रहता है सब वह पैसे से इकट्ठा कर लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीतता है, कॉलेज आती है जाती है और अपना जो काम होता है उसको करती है। एक दिन उसकी बात कुछ लड़कियों से हुई जो उससे दोस्ती करना चाहती थी। वह अमीर घर की थी, वह बहुत ही खर्चीली थी, उनके महंगे महंगे शौक़ थे। तो लवली की दोस्ती इन लड़कियों से हो गई और कहते हैं कि संगत का असर होता है, तो वैसा ही हुआ। लड़कियों के साथ रह के लवली भी बिगड़ गई, उसकी आदत ख़राब हो गई। जो उसके पिता ने पैसा दिया था वह फिजूल खर्ची करने लगी, शॉपिंग करने लगी, इधर उधर जाने लगी, घूमने लगी, फिरने लगी। और वो जो अमीर घर की लड़कियां थी उन्हीं के साथ जाती थी, घूमती थी, फिरती थी। यही डेली का काम उसका था। फिर कुछ दिन के बाद जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो वह बहुत ही चिंतित होने लगी
जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि अब क्या करें, मेरा पैसा ख़त्म हो गया है और मैं पिताजी से भी नहीं कह सकती क्योंकि उनकी हालत पहले से ही ख़राब है। उन्होंने खेत को बेच के मुझे पैसा दिया था, तो वह डर जाती है और इधर जो कमरा लिया था उसका किराया भी देना था उसको। यही सब सोच के वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि लवली, अगर तुम चाहो तो एक काम कर सकती हो, उसकी काम के बदले में उस काम के बदले में तुमको डेली 2-2,500 रुपया मिल जाएंगे और तुम आसानी से अपना ख़र्चा चला सकती हो। तो यह सुन के वह बहुत ही खुश हो जाती है, मगर पूछती है कि काम क्या करना है। तो उसकी जो सहेली होती हैं वह बताती हैं कि काम तो थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं तुम कर पाओगी कि नहीं, इसमें इज्जत का भी सवाल है और थोड़ा रिस्क भी है। तो लवली कहती है मैं पैसे के लिए कुछ भी करूँगी। तो उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि ठीक है, तुम एक जगह चली जाओ, वहाँ पे जाके तुम खड़ी रहना, वहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो तुम्हें पैसा देंगे। लवली उसके बताए हुए जगह पे चली जाती है। वह सुनसान जगह होती है, रात में जाती है 9 बजे और वहीं पे खड़ी रहती है। तो खड़ी रहती है तो कुछ देर के बाद 2 आदमी आते हैं गाड़ी पे और उससे पूछते हैं कि चलेगी, तो बोलती है हाँ चलेंगे। तो दूसरा आदमी बोलता है कितना लेगी, वो कहती है 2,000। तो बस 2,000 कहती है। तो पहला आदमी बोलता है कि कै घंटे का लेगी 2,000, 2 घंटे का या फुल नाइट का। तो कहती है कि फुल नाइट का। तो दोनों तैयार हो जाते हैं और एक आदमी का नाम राजेश होता है, दूसरे का नाम होता है मुकेश। तो राजेश मुकेश से कहता है माल तो कड़क है, 2,000 में फुल नाइट मिल रहा है, चलो इसको ले चलते हैं। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठा के अपने बंगले फार्म हाउस में ले जाते हैं और उसको एक कमरे में ले जाके बैठा देते हैं। फिर बाहर से कमरे को लॉक कर देते हैं और दोनों फिर शराब पीते हैं। शराब पीते पीते वह लवली से पूछते हैं तुम पियोगी। तो लवली मना करती है, वह बोलती है कि मुझे क्या काम करना है सारी रात। तो वह कहते हैं कि तुमको नहीं मालूम क्या कि मैं तुमको यहाँ किस लिए लाया हूँ। तो लवली कहती है नहीं। तो राजेश जो रहता है वो मुकेश का बॉस होता है, कहता है कि मैं तुमको यहाँ सेक्स के लिए लाया हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। यह सुन के जो लवली होती है वह बहुत ही डर जाती है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे जाने दीजिए, मुझे काम नहीं करना है। मगर यह सुन के राजेश और मुकेश जो थे वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि अब जाने तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सारी रात हमारे साथ संबंध बनाऊंगा और सुबह ही तुमको जाना है। यह सुन के लवली बहुत डर जाती है और कमरे के एक कोने में दुबक के बैठ जाती है। इधर राजेश और मुकेश और जम के शराब पीते हैं। जम के शराब पीने के बाद जो राजेश होता है, मुकेश का बॉस होता है, वही पैसा देता है। तो वह कहता है लवली से कि अपना कपड़ा उतार दो और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। वह नशे में चूर हो जाता है। लवली कहती है नहीं मैं नहीं उतारूंगी। तो राजेश हंसता है। फिर वह जाता है, उसको पकड़ता है और खूब उसकी पिटाई करता है। वह चिल्लाती रहती है मगर उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजने लगती है, मगर कोई सुनने वाला नहीं रहता है क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी चीख कोई सुनने वाला नहीं था। उसका घर जो था, बंगला था, जंगल में था। वह चिल्लाती है। राजेश जैसे ही चिल्लाती है तो उसको और जोश सवार हो जाता है। वह हंसता है। फिर धीरे से वह एक एक कपड़े उसके उतार देता है और फिर ब्रा भी उतार देता है। और ब्रा उतारने के बाद जब उसकी अंडरवियर उतारता है और जब उसका प्राइवेट पार्ट देखता है तो वह खुशी के मारे उछल जाता है, क्योंकि वह मुकेश से कहता है अरे ये तो एकदम कड़क माल है, इसकी सील अभी टूटी नहीं है, अभी मैं इसकी सील तोड़ूंगा, बहुत मज़ा आएगा। यह सुन के मुकेश कहता है भाई जी यह मौका मुझे दे दीजिए, मैं सील इसकी तोड़ूंगा, मैंने आज तक कभी किसी की सील नहीं तोड़ी है। तो जो राजेश कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं इसकी सील तोड़ूंगा। इधर ये लवली का पिटाई होने के बाद उसका दर्द से बहुत बुरा हाल था। उसने हाथ पैर ढील दिया था, चिल्ला तो रही थी मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इधर राजेश जो था अपने भी कपड़े उतार देता है और उसके स्तंभ को खूब कस के दबाता है। दबा दबा के
उसके गोरे बदन को एकदम लाल कर देता है। फिर उसके बाद उसके पैर को चीर के उसका जो प्राइवेट पार्ट था उसमें अपना डाल देता है। डालने के बाद बहुत ज़ोर लगाता है मगर वह अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि लवली बहुत ही कमसिन थी और उसका छेद जो था प्राइवेट पार्ट बहुत ही छोटा था। और ये राजेश 40-45 साल की उम्र का था, बहुत ही हट्टा कट्टा मुस्टंडा था और इसका जो था प्राइवेट पार्ट बहुत ही मोटा और लंबा था, इसीलिए अंदर नहीं जा रहा था। वह बार बार कोशिश कर रहा था। इधर लवली की जैसे ही अंदर डालने की कोशिश कर रहा था, लवली चीखें निकल रही थी, वह हाथ पैर पटक रही थी, मगर राजेश उसको अपने काबू में किए हुए था। फिर मुकेश से कहता है कि थोड़ा तेल देना हमें, तो वह मुकेश थोड़ा तेल देता है। तेल देने के बाद जब वह अपने इसमें लगाता है तो फिर आसानी से चला जाता है। जैसे ही पूरा अंदर जाता है तो लवली ज़ोर से चिल्लाती है और जैसे ही उसकी चीख सुनता है तो राजेश को और जोश आ जाता है। फिर उसको झटका देने लगता है, दोनों पैर चीर के और उसके घुटने को मोड़ के पेट में लगा के खूब झटका देता है। झटका देने के बाद करीब आधे घंटे के बाद खूब, और इधर लवली खूब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इधर राजेश खूब झटका दे रहा था और खूब कस के उसको पकड़े था लवली को, ताकि वो कहीं अब उसकी पकड़ से निकल ना जाए। खूब जकड़े हुए था और खूब स्तन को दबा रहा था, दबाते हुए खूब झटका दे रहा था। झटका देते देते आधे घंटे के बाद उसकी सील जो थी फट गई और फव्वारे तरह खून निकलने लगा। और इधर राजेश भी सुस्त हो गया था, क्योंकि उसका निकल गया था और जब वह थक गया था तो अलग हो गया। अब उसके बाद वह थोड़ा सुस्ताता है। सुस्ताने के बाद फिर शराब पीता है। इधर लवली भी दर्द के मारे तड़प रही थी। तड़पते तड़पते उसने सोचा कि थोड़ा उसे प्यास लगी थी, पानी मांगा, मगर उसने पानी नहीं दिया, पानी बदले शराब पिला दिया राजेश ने। और आधे घंटे के बाद उसे फिर करने लगा, संबंध बनाने का मन करने लगा। फिर उसने ज़ोरदार तरीक़े से संबंध बनाया और इस बार आसानी से उसका चला गया था, क्योंकि सील टूट गई थी। और फिर उसने संबंध बनाते 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 करीब 1.5 घंटा गुजर गया, मगर वह थका नहीं। और इधर लवली की चीखें निकल रही थी, हालत ख़राब हो रही थी उसकी। वह कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मगर वह राजेश छोड़ने वाला नहीं था। इधर मुकेश का भी मन कर रहा था, वह इंतज़ार कर रहा था अपनी बारी का। 2 घंटे के बाद जब राजेश का मन भर जाता है तो फिर वह लवली को छोड़ देता है मुकेश के लिए। और फिर मुकेश ज़ोरदार तरीक़े से संबंध बनाता है, पीछे से बहुत दर्दनाक तरीक़े से। वह उससे भी क्रूर तरीक़े से संबंध बनाता है, खूब पिटाई करता है और खूब स्तन दबाता है और उसके हाथ के ऊपर मारता है, उसके पैर के ऊपर मारता है। इससे उसकी चीखें निकल जाती हैं। जब पीछे से करता है तो वह ज़ोर से चिल्लाती है, उसका मुंह दबा देता है। और करीब 2 घंटा करने के बाद वह भी शांत हो जाता है। इधर सुबह हो जाती है। सारी रात उस करते करते सुबह हो जाती है, करीब 5 बज जाता है। फिर उसके बाद वह दोनों उसको पैसा दे देते हैं, कहते हैं अब तुम चली जाओ यहाँ से। फिर लवली चली जाती है, किसी तरह उसे चला नहीं जा रहा था, आके अपने बहुत मुश्किल से अपने घर आती है और नहा धो के अपने बॉडी को साफ़ करती है। फिर पलंग पे लेट के रोने लगती है। कुछ देर के बाद उसकी सहेली आ जाती है और सहेली को देख के लवली को गुस्सा आता है। तो सहेली बोलती है क्या हुआ लवली? तो लवली कहती है कि मुझे तुमसे बहुत नफ़रत है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, मुझे ऐसा काम बताओगी जिससे मेरी ज़िंदगी, मेरी इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी फ्रेंड ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था कि इससे काम में इज़्ज़त जाती है और इज़्ज़त जाती है और थोड़ा रिस्क है, मैंने तो तुमको पहले ही बता दिया था। यह सुन के लवली शांत हो जाती है। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर वह जाके रोड पे खड़ी हो जाती है। फिर ग्राहक आते हैं, इसी तरह समय बीतता रहता है। अब उसको इसकी आदत पड़ जाती है, लवली को सेक्स करने की आदत पड़ जाती है। वह अपने ग्राहक को खुश करती है और इसी तरह समय बीतता है। एग्ज़ाम भी आ जाता है, लवली फेल हो जाती है क्योंकि उसने तैयारी नहीं की थी।
अब वह बहुत ही दुखी है। अब किसी ने बता दिया उसे कि तुम रोज़ का जो 2-2,500 रुपया कमाती हो, अगर तुम कोठे पे चली जाओ तो वहाँ तो तुम एक दिन का 10,000 कमा सकती हो। यह सुन के लवली उसकी बात मान लेती है और जाके कोठे पे बैठ जाती है। और कहते हैं ना कि जुर्म की जब एक सीढ़ी आदमी चढ़ता है तो दूसरी तीसरी अपने आप सीढ़ी चढ़ने लगता है। इसी तरह लवली धंधे के दलदल में फंसती जाती है और अंत में वह जाके कोठे पे बैठ जाती है। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वह गांव भी नहीं जाती। उसे बताने में डर लग रहा था कि अगर पिताजी को बताएंगे तो क्या कहेंगे, वो तो आत्महत्या कर लेंगे। तो वह शहरी में रहती है और पढ़ाई छोड़ के बस कोठे पे चली जाती है और अपना वही काम उसको करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, दिल को दुखाना नहीं था। यह सब